विधानसभा के अंदर जब चाचा भतीजे मिलते हैं, जब अलग अलग गठबंधन में होते हैं, तो इशारों इशारों में बात होती है। आप सभी को पता है। अब देखिए, जिस तरीके से राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश दे दिया गया है, तो नीतीश कुमार की भी कुछ यादें जुड़ी हुई है। खैर, उस मुद्दे पर बात करने नहीं आई हूं। देखिए, आपको बताऊं कि चुनाव के बाद पहली बार चाचा भतीजा मिलने वाले हैं। कब से? तो 1 तारीख से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होगा, शीत सत्र। सबसे पहले आपको बताऊं कि बिहार विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर 2025 यानी कि सोमवार से शुरू होने जा रहा है। और 1 तारीख को जो बताऊं कि प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव वो शपथ दिलाएंगे 2 दिसंबर को। देखिए, 1 तारीख को तो शपथ दिलाने का काम होगा, लेकिन 2 तारीख को ये पता चलेगा कि कौन स्पीकर होने जा रहा है। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। 20 तारीख को नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के साथ तमाम भाजपा नेताओं, एनडीए नेताओं का जमावड़ा लगा। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने नए पद और गोपनीयता की शपथ ली। नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए जदयू के नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। अब बिहार विधानसभा के नए सत्र का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 5 दिनों का होगा 18वीं विधानसभा का पहला सत्र। 18वीं बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र में 5 दिवसीय कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सोमवार 1 दिसंबर को नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद मंगलवार, जो कि 2 दिसंबर, महत्वपूर्ण दिन, सबसे इंपॉर्टेंट डे, जिस दिन स्पीकर का चुनाव होगा। आखिर कौन किसके खाते में गया, बीजेपी के पास या जदयू के पास? 3 दिसंबर को राज्यपाल का भाषण होगा और इसके बाद जो है वो शुरुआत होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर गुरुवार को विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा, जो तमाम चीजें होती हैं। बता दें आपको कि इस बार का जो सत्र है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है ना, क्योंकि तेजस्वी यादव, देखिए, जिस तरीके से आरजेडी 25 सीटों पर आ गई, उनके परिवार में तमाम चीजें चल रही हैं और बंगला खाली, तो नीतीश कुमार इन सभी बातों को लाते हैं। नीतीश कुमार विधान परिषद में भी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसको लेकर राबड़ी देवी आग बबूला हो जाती है। राबड़ी देवी बाहर आके काली पट्टी बांध के प्रोटेस्ट करने लगती हैं। तो ये सब चीजें इस बार काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं, तो एक अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी चीजें हुई थी, लेकिन पिछली बार चुनाव था तो तेजस्वी यादव के पास कहने के लिए था कि चुनाव में देखिएगा, लेकिन अब तो रिजल्ट आ गए। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं। बीजेपी के तरफ से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास गया है, तो सम्राट चौधरी भी इस बार ज्यादा आकर में रहेंगे। ऐसे भी तेजस्वी और सम्राट चौधरी में आपको पता है कि ऐसे भी सम्राट चौधरी को तेजस्वी ने कहा था कि ज्यादा बोलोगे तो गीला हो जाएगा। उसी तरीके का जो है इस बार भी कुछ नजारा देखने को मिलेगा बिहार विधानसभा के अंदर। 1 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। 2 तारीख को स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। पूरी तैयारी हो रही है। जो आरजेडी के महागठबंधन के तो हालांकि इस बार कम ही विधायक होंगे, लेकिन विपक्ष जो है अपनी बातों को रखने का काम करेगा। तमाम चीजें होंगी। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। मंगनी लाल मंडल का एक बयान आया है, उनको सुनिए। रिव्यू मीटिंग सर, रिव्यू मीटिंग आज आप कर रहे हैं, विधायकों के साथ 1 to 1 फीडबैक आप लेंगे, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं और रिव्यू मीटिंग के बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए, रिव्यू है 9 दिसंबर तक। प्रमंडल 22 कर रहे हैं। जो इस प्रमंडल में जितने जिले हैं उनमें जो हमारे कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में, ये महागठबंधन के स्तर पर अभी नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के तो जो हमारी प्रत्याशी 143 थे, तो पहला तो उनके स्तर पर हो जाएगा। ग्रुप में है कई ग्रुप, आज एक ग्रुप का हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जिला के जो विधायक हैं, एक एमएलए हैं गत विधानसभा के पहले के, तो ये इसके भी जो बीता है, तो एक से एमएलए हैं, एक से एमपी हैं, प्रमुख नेता है, तो एक से एमएलसी हैं पार्टी के, और जिला अध्यक्ष है, जिला की प्रधान महासचिव है। तो उन लोगों का करेंगे जो 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा।
समीक्षा में जो बातें आएंगी या आ रही हैं, इसका डिस्क्लोज अभी हम नहीं कर सकते। सभी राय आ जाएगी, प्रतिवेदन भी लिखित मांगे हैं वो आ जाएगी, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको एक प्रतिवेदन बनाएंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर बैठक होगी हम लोग की, और उस बैठक में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो होगा। एक और सवाल है सर, 20 साल से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू जी रह रहे थे, उस आवास को भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का नोटिस जारी किया है, नया आवास भी अलॉट कर दिया है। आरजेडी इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है, उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण, कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उसमें रहेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर हैं। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे। इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, तो ईर्ष्यावश है, तो क्या वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा। नहीं, जो करना हो करे।